Hi everyone, this is Momin Saim. I welcome you in my channel. My friends, today we have with us Sushma Palan, who is very great psychologist, and you have already listened her video on our YouTube channel about self-love. And today again she is going to share some very valuable information with us. So just watch the video till the end. So very first, I just want you to throw some lights on goal setting. ओके, थैंक यू साई। जैसे ही गोल सेटिंग की बात आती है ना, हमारे दिमाग में इमीडिएटली हमारे एंटीनास खड़े हो जाते हैं और हम करियर के रिलेटेड गोल सेट करते हैं, फाइनेंस के रिलेटेड गोल सेट करते हैं, एजुकेशन के रिलेटेड गोल सेट करते हैं। उसके साथ साथ वी सेट द गोल्स फॉर सेलिब्रेशन, हेल्थ, एडवेंचर, कंट्रीब्यूशन, ऑल दीज गोल्स वी सेट। Today I want to talk about setting goals for our mental health, and that too also family mental health goals. Okay. Today I am going to throw light on that. Okay. I know that life has changed drastically after pandemic, but I really want to know that why we need to set FMHG. That is family mental health goals. Okay. And what is the benefit of it? Yeah. Definitely I would like to share the benefit also. इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है साई, हम ये समझें कि एट द एंड ऑफ द डे हमने जो सारे गोल्स हम सेट करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे हम कहाँ आते हैं? घर पे। हमारे इसमें एक कहावत है कि पूरी दुनिया का एंड हमारे घर पे होता है, दुनिया नो छेड़ो घर। तो वहाँ हम आते हैं हमारे सारे अचीवमेंट्स, गोल्स अचीव करने के बाद। वहाँ बहुत बार क्या होता है, हमने देखा है अक्रॉस slam doors, harsh communication, power games, put downs, character assassination। तो हम गोल्स अचीव करके घर आए तो वहाँ क्या, वहाँ ये सब मिलता है। और इस सब के बाद हमारे सेलिब्रेशन का भी रियल सेलिब्रेशन नहीं रह जाता है, राइट? तो क्या होता है ना, और उसके बाद मैंने बहुत बार देखा है ये भी कि वो होने के बाद इंसान पता नहीं चलता है कि अब ये अचीव गोल करने के बाद मैं क्या करूं। तो क्या करता है, वो एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है, वो और गोल्स बनाने लग जाता है। सो मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, मैं उनसे बात कर रही थी। आई न्यू दैट दे हैड सम इश्यूज इन द फैमिली। सो आई सेड कि अब इसके बाद क्या? बोले मालूम नहीं है मैडम, हम फिर और नए गोल सेट करने लग जाते हैं। सो हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, जैसे कीप ऑन अचीविंग नेक्स्ट गोल्स, वो टारगेट ही बनाते रहते हैं। सो इट्स नॉट रॉन्ग टू डू सो, बट यहाँ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ घर पे आए हैं तो वो मोमेंट पे भी वो सेलिब्रेशन का इम्पोर्टेंस, सेलिब्रेशन रह सके। यहाँ ये बहुत ज़्यादा समझना इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अगर हमने फैमिली मेंटल हेल्थ गोल्स बनाए और वो अचीव हुए, साई वी ऑल हैव वीकनेसेस, ऑल सेड एंड डन, हमारी सभी की वीकनेसेस हैं, ठीक है? तो वो वीकनेसेस हैं तो हम कहाँ डालेंगे? मैं वॉमिट करूँगी तो कहाँ वॉमिट करूँगी? मैं वहाँ जाके वॉमिट नहीं कर सकती ना, वॉमिट तो मेरी यहीं होगी। तो हम हमारे घर वालों के पास ही वॉमिट करने लग जाते हैं, और घर वाले क्या बन जाते हैं? एक सॉफ्ट टारगेट, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो हमसे दूर भी नहीं जा पाने वाले हैं। तो वो क्या करेंगे? और बहुत बार हम ये लेने भी लग जाते हैं कि नहीं, द पर्सन इज़ इन ट्रबल। सो फॉर एग्जाम्पल, आई एम अराउंड 50, सो आई मे गो टू मेनोपॉज। कोई एक यंग लड़का है तो ही माइट बी बिजी इन सेटिंग करियर गोल्स और वहाँ अचीवमेंट नहीं मिल रहा हो। एक माँ है, वो अपने बच्चे को बड़ा करने में स्ट्रगल कर रही है। सो एवरीवन इज़ गोइंग थ्रू अ डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ। तो वहाँ सबके इंटरनल टर्मोइल आने ही वाले हैं, और वहाँ हम एक दूसरे के ऊपर टारगेट करने लग जाते हैं। सो दैट इज़ वाई आई थॉट ऑफ सेटिंग फैमिली मेंटल हेल्थ गोल्स, Which is very important. विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। But I feel that they are our loved ones, so ups and downs तो आते ही है रिलेशन में, isn't it? या आई कम्प्लीटली अग्री। रिलेशनशिप्स में अप्स और डाउन तो आने ही वाले हैं। यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको समझनी है कि अल्टीमेटली वी हैव डिसाइडेड टू स्टे इन द फैमिली। या ये सबसे पहले हमने डिसाइड कर लिया है कि ओके वी वांट टू स्टे। तो उस गोल को अचीव करने के लिए हमको ही रेडी रहना पड़ेगा ना।
और इसके बारे में ज़्यादा समझने के लिए हमको पहले, जैसे आपने बोला अप्स, तो हम अप्स और डाउन्स तक कैसे जाता है रिलेशनशिप, ये पहले समझ लेते हैं. सो फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ तो फर्स्ट क्या होता है, हनीमून फेज, मतलब एवरीथिंग इज़ लवी डवी, पार्टनरशिप हो चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो. सो इनिशिएशन इज़ वेरी गुड कि चलो मैं भी बहुत अच्छी, आप भी बहुत अच्छे, एंड द रिलेशनशिप स्टार्ट्स. सो दैट वी कॉल इज एट अ हनीमून फेज कि सब अच्छा ही अच्छा लगता है. बट वेन वी आर टू क्लोज टू ईच अदर, डेफिनेटली वहाँ थोड़े कॉम्प्लिकेशंस, अपनी वीकनेसेस सामने आने ही वाली है, विच इज़ बाय डिफ़ॉल्ट, वो होने ही वाला है. तो जब वो होता है तो क्या होता है, देयर इज़ अ केओस, एक केओस फॉर्म होता है. मेरे भी वीकनेसेस बाहर, अगले के भी वीकनेसेस बाहर, तो वहाँ पूरा केओस फेम होता है. उसके बाद रिलेशनशिप कहाँ से जाता है कि वी डोंट टॉक टू ईच अदर, सो इट बिकम सूडो, फेक स्माइल्स, फेक पार्टिसिपेशन. हमने नहीं देखा है क्या घरों में ये होते हुए कि फेक भी कोई बाहर वाला आता है तो हम बहुत डिफरेंटली बिहेव करते हैं एंड वी कंटिन्यू. अब ये केओस अगर सेटल नहीं हुआ तो वी कैन नॉट गो टू दैट सिनर्जेटिक रिलेशनशिप. वहाँ 1+1 इज़ मोर देन 2. जब दो इंसान या जो भी जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, एक सिनर्जी क्रिएट होनी चाहिए, तभी तो वो रिलेशनशिप और हम सब ग्रो करेंगे, राइट? नहीं तो क्या होता है ना, आजकल तो ऐसा है कि कंपल्शन नहीं है. पहले के ज़माने में ऐसा था कि लोग कंटिन्यू कर लेते थे साथ में रहना, कुछ भी हो अल्टीमेटली दे कंटिन्यू. अब ये नहीं है टाइम. पीपल आर नॉट कंफर्टेबल, दे जस्ट लीव द स्पेस. ऐसा बोलते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट. सो राइट नाउ दिस इज़ द ट्रेंड, दिस इज हैपनिंग एक्चुअली, दिस इज़ हैपनिंग. तो अभी चॉइसेस हैं, तो घर से निकल के बाहर गए तो वहाँ डिफरेंट चैलेंजेस हैं. वहाँ आपको लोनलीनेस को मैनेज करना है, अपनी लाइफ को दूसरे तरीके से सेटल करना है, तो वहाँ के डिफरेंट चैलेंजेस हैं. और यहाँ रहना है, अल्टीमेटली वी हैव डिसाइडेड टू स्टे. तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम केओस तक ना जाएं, केओस से बाद हम सिनर्जेटिक रिलेशनशिप तक जाएं. जो आपको सारे परफेक्ट रिलेशनशिप, सीमिंगली परफेक्ट रिलेशनशिप्स ऐसा कुछ होता नहीं है, बट जो सीमिंगली परफेक्ट रिलेशनशिप जो दिखते हैं ना, इफ़ वी गो इनसाइड इट वी अंडरस्टैंड कि हाउ मच दे हैव अकोमोडेटेड विद द इम्परफेक्शन ऑफ ईच अदर. कितना एक दूसरे के इम्परफेक्शन को हमने अकोमोडेट किया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो अगर हमारे शॉर्टकमिंग्स आए तो वहाँ से सिनर्जेटिक रिलेशनशिप तब जाना है, तो उसके लिए हमको गोल्स तो सेट करने पड़ेंगे ना. बिकॉज व्हेन आई एम ऑल्सो थ्रोइंग, द अदर पर्सन इज़ ऑल्सो थ्रोइंग, सो इट इज़ गोइंग टू बिकम अ केओस. सो वो केओस को सेटल डाउन करना है तो वह काम तो है ही ना. एंड फॉर दैट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट टू सेट द गोल्स फॉर मेंटल हेल्थ. सो आई वांट टू नो हाउ टू गो अबाउट इट. या डेफिनेटली फॉर दैट वी ऑल नीड टू सिट विथ ईच अदर. शेड्यूल करना है और वहाँ वी हैव टू गिव स्पेस टू ईच अदर. द कंसेप्ट ऑफ स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्या हो जाता है ना कि एज आई बिफोर ऑल्सो टोल्ड यू दैट हम हर एक इंसान अपने अपने फेज ऑफ लाइफ में से जाता है. सो एवरी पर्सन नीड्स टाइम टू सेटल डाउन विद देयर इमोशन. सो दिस कंसेप्ट ऑफ गिविंग स्पेस, अलाउिंग द पर्सन टू गिव मी टाइम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. स्पीकिंग रिस्पॉन्सिबली, नो कैजुअल कन्वर्जेशन. एक लूज कन्वर्जेशन में हमने किसी को कुछ भी बोल दिया, सो वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट वी से. हाँ, प्लेफुलनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ सेपरेट. बट जब हम बात कर रहे हैं तो इट वी हैव टू टॉक रिस्पॉन्सिबली एंड नो माइंड रीडिंग. मैंने बहुत रिश्तों में देखा है ऐसे कि पूछा मैंने अगले को कि आपको पार्टी में जाना है, तो शी सेड येस. तो मैंने पूछा फिर प्रॉब्लम क्या है? नहीं, वो ने बहुत दिल से मुझे हाँ नहीं बोला. गो ऑन द फेस वैल्यू ना, उतना माइंड रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि हमको अगले को भी स्पेस देना है कि वो अपने इमोशन को सेटल डाउन करे. नाउ इफ़ सम वन इज़ नॉट अकोमोडेटिंग दैट थिंग, तो उसको भी वो सेटल डाउन करने के लिए टाइम और स्पेस लगने वाला है. तो
ये अपने को बहुत इम्पॉर्टेंट है कि माइंड रीडिंग नहीं करना है, फेस रीडिंग नहीं करना है, लूज़ कमेंट्स नहीं करना है, क्योंकि बहुत जब हम कैजुअल हो जाते हैं ना किसी रिलेशनशिप में, तो ऐसा बोलते हैं ना कैजुअलिटीज़ क्रिएट हो जाती है। समटाइम्स वी डू नॉट अंडरस्टैंड अदर्स इमोशंस। यस, और वो कोई भी इमोशन आता है ना, तो उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो सेटल डाउन होने का हम स्पेस दें। व्हेन द पर्सन इज़ आस्किंग फॉर अ स्पेस, वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट स्पेस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद हम उनको स्पेस दिया, उसके बाद लेट द पर्सन कम बैक टू अस। और यहाँ बहुत डीप कन्वर्जेशन है इवेंट के साथ, तो बहुत डीप कन्वर्जेशन एकदम ग्रुप में नहीं लेना है। बहुत डीप कन्वर्जेशन कैन बी शेयर्ड पर्सनली। तो जब हम ग्रुप में हैं वहाँ बहुत ज़्यादा फोकस प्लेफुलनेस को देना है, बहुत ज़्यादा फोकस फ्लेक्सिबिलिटी को देना है, स्पेंडिंग सम टाइम प्लेइंग गेम्स, जहाँ क्या है एनर्जी डिफरेंट हो जाती है एक फैमिली की। सो अगर हमने इन सब एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस किया ना, तो द रिलेशनशिप विल ऑटोमेटिकली सेटल डाउन। और इसमें कैसा होता है, जब हम गोल सेट करने बैठते हैं तो ओके, एवरीवन इज़ इट्स अ बार्टर सिस्टम, नॉन जजमेंटल लिसनिंग दे के डिसाइड कर सकते हैं हाँ कि ओके इफ़ आई टेल कि साई आई हैव एंगर इश्यूज, सो मैं जब भी इस तरीके से करूँ ना, यू कैन रिमाइंड मी ऑफ फ्यू स्ट्रैटेजीज और अलाउ मी टू सेटल डाउन। ये जो लव के नाम पे हमको ये जो हम टारगेट बनाते हैं अगलों को, या फिर सॉफ्ट कुशन बन के लव्ड वन को तोड़ते रहते हैं, दिस इज़ व्हाट आई एम नॉट सपोर्टिंग। सपोर्ट करना है एक दूसरे को, बट इन राइट वे में। पता चला है कि एक इंसान अगले को पंच बैग बनाता ही जा रहा है, सो the whole energy of the house is getting on the toss। और फिर आजकल तो ये बोलते हैं ना कि लिविंग टू पीपल टुगेदर इज़ अ जॉइंट फैमिली। सो यहाँ ये इम्पॉर्टेंट है कि हमको अगर हेवन ऑन अर्थ चाहिए तो वो हमको घर से ही शुरुआत करनी है ना। तो अगर हमने वो हिंदी पिक्चर में एक टाइटल हमेशा आता है, हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर, तो वहाँ तक पहुँचना ये जर्नी है। तो अगर हमने ये गोल सेट किए ना, तो वहाँ तक की जर्नी बहुत कंफर्टेबल रहेगी। या बट आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स देयर आर सम रिलेशनशिप हु स्टिल ट्रबल्स, सो व्हाट टू डू? Yeah, definitely, and those relationships are called toxic relationship, जहाँ हमारा बहुत सारा इमोशनल पेन होता है। We don't understand where we stand in that relationship। तो उन रिलेशनशिप का प्योर इंटेंशन होता है दैट वी डोंट ग्रो इन लाइफ, वी गेट दैट पेन। सो वहाँ रहना इज़ अ डिफरेंट चैलेंज ओनली। Here what I was talking about is कि जहाँ एक फंक्शनल सपोर्टिव नॉर्मल रिलेशनशिप्स हैं, उन सब में ये किया जा सकता है। बट कभी कोई घर का इंसान या फिर फर्स्ट और हमारे नियर डियर वंस में अगर कोई टॉक्सिक है, तो उसका हैंडलिंग का स्ट्रेटजी ही पूरा दूसरा है। सो आई थिंक इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट ऑल दिस टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एंड हाउ टू डील विद दोज टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। सो फॉर नाउ दिस इज़ फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग सपोर्टिव रिलेशनशिप के लिए है, जहाँ प्लेफुलनेस और बीइंग फ्लेक्सिबल, आई थिंक दीज टू आर द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अलॉन्ग विद द शेड्यूल, मी टाइम एंड सपोर्ट, टेकिंग सपोर्ट। इन सब के ऊपर फोकस करके अगर हम फैमिली मेंटल हेल्थ गोल्स सेट करते हैं, तो जो भी अदर गोल्स व्हेन वी अचीव, इट ट्रूली बिकम्स द सेलिब्रेशन। Thank you.